आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे देश ने 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि अब तक चीन को तोहफे में हम एक के बाद एक देते चले गए, लेकिन आज तक हमारे देश का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसने कभी आवाज नहीं उठाई। हमारे देश के मीडिया का ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, इसने कभी आवाज नहीं उठाई। और अब आप देखिए कि कैसे हमारे ही देश का एक वर्ग चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है और अपने देश का नहीं बल्कि चीन का साथ दे रहा है। अब हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं और ये कहानी हमारे देश में चीन की टीम में खेलने वाले लोगों को बहुत बुरी लगेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब जब हम ये कहते हैं कि चीन की सेना बहुत कमजोर है, तब तब हमारे ही देश के इन लोगों को हमारी बात बहुत चुभती है और ये बार बार ये कहते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि चीन की सेना कमजोर है। और जिस दिन 15 जून को जब ये संघर्ष, खूनी संघर्ष हुआ था गलवान की घाटी में और हमारे 20 सैनिकों के शहीद होने की खबर आई थी, बहुत बुरी खबर थी। मुझे याद है उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने, उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि हमारे 20 सैनिक हमने खो दिए, उन्हें इस बात की खुशी थी कि हमारी बात गलत निकल गई, उन्हें इस बात की खुशी थी। और वो बार बार ये लिख रहे थे कि देखा, हम कहते थे कि चीन के सैनिक बहुत शक्तिशाली हैं, चीन की सेना बहुत शक्तिशाली है, आप गलत बात बता रहे थे, देखिए चीन की सेना ने हमारा क्या हाल किया। उन्हें इस बात की खुशी थी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भारत की सेना ने हमारे देश की नाक कटने नहीं दी, बल्कि पीएलए का बहुत बड़ा अपमान किया। अब आपको एक कहानी और सुनाते हैं। यह कहानी सुनकर आप सब समझ जाएंगे कैसे चीन की सेना असल में सिर्फ कागजी शेर है और जब बात युद्ध के मैदान में असली लड़ाई की आती है तो चीन की सेना ज्यादा देर तक मजबूती से कभी टिक नहीं पाती। उनका शरीर मजबूत नहीं है और उनका मन भी मजबूत नहीं है। 1962 के भारत और चीन युद्ध को 17 साल बीत चुके थे। इन 17 वर्षों में चीन की सेना ने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। चीन एक और नया युद्ध लड़ने के लिए बड़ा बेचैन था और वो इसके लिए लगातार बहाने ढूंढ रहा था। फिर वर्ष 1978 में चीन को एक नया युद्ध लड़ने का मौका मिल गया, जब चीन के पड़ोसी देश वियतनाम ने अपने एक पड़ोसी देश कंबोडिया पर हमला कर दिया और कंबोडिया में खमेर रूज के शासन को समाप्त कर दिया। कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को खमेर रूज कहा जाता है और इसका शासक था पोल पॉट। खमेर रूज के शासन में अत्याचारों की वजह से कंबोडिया में करीब 1,70,00,000 लोग तब मारे गए थे, लेकिन चीन को कंबोडिया का यह हिंसक राजनीतिक दल बहुत पसंद था और जब वियतनाम ने कंबोडिया में खमेर रूज के शासन का अंत किया तो चीन को यह बात बहुत बुरी लगी और चीन इसे बचाने के लिए निकल पड़ा। चीन को बहाना मिल गया और उसने 17 फरवरी 1979 को अपनी सेना वियतनाम पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। इस युद्ध में चीन के 3,30,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, 3,30,000। और इस युद्ध में चीन के करीब 1200 टैंक्स भी शामिल हुए थे, यानी काफी बड़ी ताकत चीन ने झोंक दी थी इसमें, जबकि वियतनाम के सैनिकों की संख्या केवल 1,50,000 थी। यह युद्ध 16 दिनों तक चला था और चीन को यह उम्मीद थी कि वो वियतनाम को बहुत कड़ा सबक सिखाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। चीन की सेना वियतनाम के पहाड़ी और जंगली इलाकों में फंसकर रह गई और वियतनाम के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को बर्बरता से मारना शुरू कर दिया। इसके लिए वियतनाम के सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, यानी घात लगाकर हमला किया। वियतनाम के ये सैनिक कभी सुरंगों से बाहर निकलकर अचानक से हमला कर देते थे, तो कभी जंगलों में पेड़ों से कूदकर चीन के सैनिकों को चौंका देते थे। इसके अलावा वियतनाम के सैनिकों ने बूबी ट्रैप्स और लैंड माइंस का भी बहुत इस्तेमाल किया। वियतनाम के सैनिकों ने बांस का इस्तेमाल भी हथियार के तौर पर किया। आप जानते हैं, वियतनाम के पास ना तो पैसा था ना हथियार थे, लेकिन उनके सैनिकों में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। वो लड़ना चाहते थे और इसीलिए चीन के आधुनिक हथियारों का सामना उन्होंने बांस से किया। वियतनाम के सैनिक नुकीले बांस के टुकड़ों को जगह जगह जमीन में गाड़ कर छिपा देते थे। इससे तेजी से आगे बढ़ते चीन के सैनिक अचानक गिर जाते थे और गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। वियतनाम चीन के मुकाबले बहुत छोटा देश है, ना तो उनके पास उतना पैसा है, ना उतनी बड़ी सेना है और ना ही हथियार है। चीन के साथ युद्ध के समय वियतनाम के पास सैनिकों और हथियारों की बेहद कमी थी, लेकिन 16 दिनों तक चले इस युद्ध में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके करीब 30,000 सैनिक
मारे गए। हालांकि चीन ने दुनिया के सामने हमेशा यह दावा किया कि उसके 30,000 नहीं बल्कि सिर्फ 6,000 सैनिक ही मारे गए थे। युद्ध में वियतनाम के भी करीब 20,000 सैनिकों की जान गई। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस युद्ध में चीन को 50% सफलता भी नहीं मिल पाई थी, यानी आधी सफलता भी नहीं मिली। चीन को न सिर्फ वियतनाम से वापस लौटना पड़ा बल्कि वो कंबोडिया में तैनात वियतनाम की सेना को भी पीछे धकेलने में नाकामयाब रहा। यानी वियतनाम से चीन हार गया उस समय। इस युद्ध में चीन की हार के दो बड़े कारण बताए जाते हैं। आपको भी, अगर आप इतिहास के जानकार हैं या आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। दो कारण थे चीन क्यों हारा। पहला कारण, ध्यान से सुनिएगा आप, पहला कारण था कि चीन की सेना में जो निचली रैंक के अधिकारी थे वो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम नहीं थे, बड़े फैसले लेने के काबिल नहीं थे और उनके ऑन द स्पॉट गलत फैसले चीन पर भारी पड़े। और दूसरा कारण यह था कि चीन के सैनिकों का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। अपने परिवार के मोह में रहने वाले चीन के बहुत सारे सैनिक या तो छुट्टियों पर चले गए थे या फिर उन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। और जो लोग लड़ भी रहे थे वो अपने परिवारों को इतना मिस करते थे कि जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाना चाहते थे। यहां से आपको समझ में आएगा कि चीन की सेना का असली डीएनए क्या है। और हम आपको पहले दिन से यह बात बता रहे हैं कि मानसिक रूप से चीन के जो सैनिक हैं वो लड़ाई के लिए बने ही नहीं हैं। उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया है। ये वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा नतीजा है। ये सारे लोग लड़ना नहीं चाहते, अपने अपने घरों में रहना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर बातें हमें कंटेम्प्रेरी एशियन स्टडीज का एक रिसर्च पेपर जब मिला वो हमने पढ़ा, उसमें भी बहुत सारी बातें ये लिखी हुई हैं जिसे चीन और वियतनाम युद्ध के बाद तैयार किया गया था। आज चीन के पास बेहतर हथियार जरूर हैं, लेकिन चीन की सेना की 41 साल पुरानी ये दो कमजोरियां आज भी वैसे की वैसी ही हैं। हम जानते हैं भारतीय सेना में जो सैनिक हैं, हमारे जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं, वो हमसे ज्यादा ही जानते होंगे। उन्हें पता है कि चीन की क्या कमजोरियां हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम सैनिकों के साथ साथ देश की जनता को भी बताएं कि चीन की सेना की क्या कमजोरियां हैं। चीन के सैनिक ना तो फैसला लेने में सक्षम हैं और ना ही चीन के सैनिकों का मनोबल बहुत ज्यादा है। चीन की सेना खुद ये मानती है कि उसके 20% जवान युद्ध लड़ने की योग्यता ही नहीं रखते, सिर्फ संख्या बल बढ़ाने के लिए उन्हें वहां पर रखा हुआ है। गलवान में भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के मनोबल को और भी गहरी चोट पहुंचाई है और चीन शायद ही कभी इससे उबर पाएगा, इतने बड़े अपमान से।